हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में शॉर्ट्स के क्वेश्चन तो कम आते हैं, लॉन्ग में ज़्यादा आते हैं, बट आते ही आते हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मीन मीडियन मोड में से एक क्वेश्चन लॉन्ग में यूँ कहें कि 4 मार्क्स में कह सकते हैं, और 2 मार्क्स सिंगल मार्क्स में भी आते हैं। ठीक है, तो आज मैं सारे टॉपिक्स मीन के जितने भी टाइप के जो आपके इस बार बोर्ड में आने वाले हैं, जैसे डायरेक्ट मेथड हो गया, एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया, ठीक है, और आपका मीडियन हो गया, मोड हो गया, ग्रुप्ड डेटा का कैसे निकालेंगे, अनग्रुप्ड डेटा का कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में 20 क्वेश्चंस ऑप्शनल होंगे, तो उस ऑप्शनल में अनग्रुप्ड का भी क्वेश्चन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ग्रुप्ड का पढ़ेंगे। तो अनग्रुप्ड डेटा में अगर मीन निकालना है, मीन का सिंपल सा मतलब ये समझ सकते हो, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, मीन को अगर एवरेज के साथ लेके चलेंगे तो प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे, क्योंकि बहुत लोगों को एवरेज क्लियर होता है, मीन डाउट करता है। तो एवरेज की तरह से अगर मीन को समझेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे आपके पास कई सारा डेटा है, कई सारी वैल्यूज हैं। सपोज आपके मार्क्स हैं, जैसे किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 20 किसी के 15 है, 14 है, 16 है, 18 है, 12 है, 10 है, 13 है, 15 है, कितने हो गए, 3 तो 5 3 8 16 18। सपोज ये सारे मार्क्स हैं, तो आप क्या करते हैं मीन निकालने के लिए, इन सबका सम कर देते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितने ऑब्जर्वेशंस हैं इनका सम करेंगे, सबको ऐड ऑन करना पड़ेगा, एंड कितने हैं टोटल 10 है, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका मीन आ जाएगा, या यूं कहें एवरेज आ जाएगा। क्लियर। अब ये हो गया अनग्रुप्ड, सिंपली आपको रॉ डेटा अवेलेबल है, इनकी ग्रुपिंग नहीं की गई है, तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो अब ये तो मैं करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इतना करना जानते हो, सबको ऐड करके अपॉन 10, क्योंकि टोटल 10 है, 10 से डिवाइड कर देंगे, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हालांकि ये आपके कोर्स में तो बहुत रेयर पूछा जाता है, बट सिंगल मार्क्स में पूछ सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं। अच्छा, अगर मीडियन पूछ ले, मीडियन का मतलब होता है, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो कि मीडियन क्या होता है, किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट आप ज्वाइन कराते हैं। मीडियन का मतलब होता है मिड। ठीक है, किसी जैसे मान लीजिए 10 लोग को एक साथ बिठा दिया जाए, या 20 लोग को, 25 लोग को, तो उनमें से जो सबसे बीच में है, तो इतने डेटा में से जो सबसे मिड में है, सबसे बीच का जो डेटा है वो हो जाता है मीडियन। क्लियर। तो अब इसमें मिड में कौन सा है, तो इसको सबसे पहले अगर इसी का मीडियन निकालना हो, सबसे पहले इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे। ओके, तो अरेंज करने के लिए जरूरी नहीं कि असेंडिंग करें, आप डिसेंडिंग कर सकते हैं, असेंडिंग कर सकते हैं। सबसे छोटा 10 है, 10 लिख दिया, फिर इसके बाद 12 है, इसके बाद 13 है, फिर 12 हो गया, 13 हो गया, इसके बाद 14 हो गया, 14 के बाद 15 2 बार है, तो हम 2 बार लिख लेंगे। इसके बाद 16, 2 बार 16 है, 16 लिख दिया, और इसके बाद 2 बार 18 भी है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2। n+1 अपॉन 2, n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 है, 10 हो गया, +1 अपॉन 2। यहाँ पे एक चीज और समझते चलेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ऑड होगा, ठीक है, तो मान लीजिए 9 होता, तो 9 + 1 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 दैट इज 5। मतलब 5th वाला जो टर्म होगा, 5th वाला जो नंबर होगा 2 4 5 ये वाला, तो ये हो जाता हमारा मीडियन। बट अगर इवन नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, तो इस सिचुएशन में हमें इवन +1 ऑड आ जाएगा। ऑड अपॉन 2 करेंगे तो हमें होल नंबर नहीं मिलेगा, ये मिलेगा डेसिमल में, 0.5 करके मिलेगा। सपोज ये हो गया 11 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 5.5। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि 5.5 किन नंबर्स के बीच में आता है,
ऑब्वियसली 5 और 6 के बीच में आएगा भाई। नंबर लाइन पे अगर हम ड्रॉ करेंगे 5.5 कहाँ आएगा, 5.5 मतलब 5.5, 5 के बाद, ठीक है, 6 और 5 के बीच में, मतलब 5th and 6th के मिड में आएगा। तो आप इन्हीं दोनों टर्म को ऐड करके अपॉन 2 कर दें। 5th क्या है, 15 है, 6th क्या है, अगेन 15 है। दूसरा नंबर भी मिल सकता है बट आपको वही टर्म ऐड कर देना है। तो 15 + 15 अपॉन 2, 30 अपॉन 2, तो ये 15 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब मीडियन, भाई देखो सिंपल सी बात है, दोनों 15 था तो आंसर हमें मीडियन में 15 ही मिल गया। बट ये वेरी कर सकता है, मतलब आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस के अलावा भी मीडियन आ सकता है। मीन मीडियन कैन बी अदर देन ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस। ओके, ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से कोई आए। क्लियर, इतनी बात ठीक है। चलिए, ये हो गया अनग्रुप्ड डेटा, जो आपने बहुत छोटी क्लास से भी पढ़ते आए हो आप लोग। और अब इसके बाद चलते हैं ग्रुप डेटा में, कि ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालेंगे। तो आप में डायरेक्ट मेथड, सबसे पहले हम बता रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम एक पहले क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके, इसके बाद ये क्वेश्चन है, देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। ये आपको हॉरिजॉन्टल टेबल में दिया होगा, बट आपको सॉल्व करने के लिए इसको वर्टिकल टेबल में पहले लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद देखिए ये आपका क्लास इंटरवल है। ओके, तो ये हो गया क्लास इंटरवल, क्लियर। और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट 14.1 का। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 14.1 का एनसीईआरटी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप बुक से क्वेश्चन देख के रिलेट करेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये आपका क्लास है। ठीक है, सारे डिफरेंट क्लास बने हुए हैं। ठीक है, अब इसको हम नहीं ले सकते भाई, 0 से लेकर 2 तक में एक वैल्यू तो नहीं आ रही, कई सारी आ रही ना। तो इसमें हमें क्या करना होगा, क्लास मार्क निकालना होता है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, देखिए ये होता है लोअर लिमिट 0 to 2 या 2 to 4। 4 होता है अपर लिमिट, अपर से समझ में आ रहा है बड़ा वाला, लोअर सबसे छोटा वाला। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यह आ जाता है क्लास मार्क। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एक्स आई। ठीक है, क्लास मार्क को लेंगे हम एक्स आई। अब 0 + 2 2 अपॉन 1 1 हो जाएगा, 4 + 2 6 अपॉन 2 3 हो जाएगा, 6 + 4 10 5, 8 + 6 14 अपॉन 2 7। ऐसे ही करते चले जाएंगे, 9 8 18, ये हो गया 9, ये हो गया 11, ये हो गया 13। ये सारे हमारे हो गए क्लास मार्क। देखिए अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि फॉर्मूला क्या होता है मीन का। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एफ आई इंटू एक्स आई पहले निकालना है। देखिए जिनको इसमें डाउट है, ये समीशन क्या होता है, सिग्मा इसे बोलते हैं। एक्चुअली समीशन होता क्या है, समीशन का सिंपल सा मतलब है सम। किसका सम, एफ आई इंटू एक्स आई का। ठीक है, और जो अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई लिखा है उसका मतलब है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जितने भी फ्रीक्वेंसी सबकी दे रखी ये वाली, इसका समीशन। और इसका जो क्लास मार्क है एक्स, इसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमारा एफ आई, इसको आई भी ले लो आप। आई देखो इसलिए लेते हैं क्योंकि आई का मतलब होता है F1, F2, F3। आई की वैल्यू जितने डेटा है 1 से लेकर नंबर ऑफ उस डेटा तक चलते जाएंगे। इसीलिए FI हो गया, F1 हो गया, F2, F3, F4, F5, F6, F7 ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए आई ले लेते हैं क्योंकि ये वेरिएबल होता है ना कि पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो हम FI XI, FI XI, FI1 XI1, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा
5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। ठीक है, अब इसका सम, तो हमने FI और FI को ऐड कर दिया है। ठीक है, देखिए इन सबको ऐड किया, FI हो गया, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया, 20 हो गया। अब सिंपली इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो x मतलब x बार लिखते हैं, मीन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये कितना आ जाएगा 162 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा 8.1, तो ये आ गया मीन। क्लियर है? इस क्वेश्चन में भी मीन निकालना है। ठीक है, इसको भी आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, हम इसको करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। क्लियर? तो एज्यूम्ड मीन, ये थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, मिसिंग टर्म में हमेशा एज्यूम्ड मीन मेथड ही यूज करने की कोशिश करना, तो एज्यूम्ड मीन मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्लास मार्क, ये हो गया एक्चुअली ये डेली एक्सपेंडिचर है, और कितना कितना एक्सपेंडिचर कितने हाउस होल्ड्स पे हो रहा है। ठीक है, तो उसका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें XI निकालना होता है ना, XI मतलब 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा 250, 250 अपॉन 2 125, ये हो जाएगा 125, ये कितना हो जाएगा 175, ये कितना हो जाएगा 225, ये कितना हो जाएगा 275, ये कितना हो जाएगा 325। सबका XI आ गया। ओके, ये तो समझ गया ना कैसे मैंने निकाला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, सब में यही किया हुआ है, ये आ गया। अब क्या करते हैं हम, एक देखिए हमें मीन फाइंड आउट करना है। एज्यूम्ड मीन मेथड में, जैसा नाम इसका है एज्यूम्ड मीन मेथड, मतलब मीन को हम एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करने का मतलब है कि आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप 10 20 50 100 200 400 500 कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। बट क्वेश्चन लेंदी हो, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाए, इससे बचने के लिए हम कोशिश ये करते हैं इसमें से जो मिड वाली वैल्यू है इसे ही हम एज्यूम कर लेते हैं एज मीन। एज्यूम्ड मीन को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? इसके बाद निकालेंगे XI माइनस ए, XI माइनस ए निकालेंगे। ठीक है, देखिए XI माइनस ए चाहे आप निकालो, या एक्चुअली XI माइनस ए निकालने के बाद आपको इसे H से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसे आप UI कर दीजिए। UI होता है XI माइनस ए अपॉन H। इसको थोड़ा ऊपर कर दे क्योंकि ये हमारे डेटा के साथ आ रहा है। तो ये हो जाएगा UI इज इक्वल्स टू XI माइनस ए अपॉन H। अब H कौन सी बला है? H कोई बला नहीं है, सिंपल सा H का मतलब होता है क्लास साइज, क्लास का साइज कितना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ लिखो क्लास साइज H इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे इसका निकालेंगे तो अपर लिमिट 150 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 100 हो गया, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ओके, तो XI माइनस ए, तो XI माइनस ए 125 से 225 अगर माइनस करते हो आप कितना आएगा 125 माइनस 225, यह आ जाएगा माइनस 100 अपॉन H भी करेंगे, H कितना है 50, 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2। क्लियर? अगेन 175 से 225 माइनस करेंगे, सॉरी हाँ 225 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 50, माइनस 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1। अब XI है, इसी से A माइनस करेंगे, सेम है तो 0, 0 को 10 से 50 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। अगेन 275 से 225 माइनस करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, और 50 को H से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगेन 325 से 225 को माइनस करेंगे तो 100 आएगा, 100 से 50 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। ओके, अच्छा जी, अब नया एक और कॉलम बनाएंगे FI UI का, FI इंटू UI का। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि
एज्यूम्ड मीन में फॉर्मूला होता है a प्लस एच इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, समीशन ऑफ एज्यूम्ड मीन प्लस क्लास साइज इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो हमें एफ आई यू आई की रिक्वायरमेंट है इसलिए बना रहे हैं। तो एफ आई ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ना, एफ आई यू आई 4 2 8 -8 हो गया, 5 1 5 -5 हो गया, ये 0 2 1 2 2 2 4, इसका सम निकाल दो और फ्रीक्वेंसी का सम निकाल दो आप। तो फ्रीक्वेंसी का कितना हो जाएगा 5 4 9 9 2 11 11 2 13 2 15 10 25 25 हो गया। ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 5 13, ये -13 हो जाएगा और ये हो जाएगा +6, 13 -6 7, 13 बड़ा उसका सिंबल माइनस, तो -7 हो जाएगा। अब यहां पे रख दो मीन इक्वल्स टू a 225, h कितना 50 इंटू एफ आई यू आई -7, फ्रीक्वेंसी 25 25 1 जा 25 2 जा, तो कितना आ गया 225 -7 2 जा 14, 5 -4 1 2 -1 1 2 211 आपका मीन हो जाएगा। इसको समझ नहीं आया एक बार फिर से इसको बैक करके देख लेना, पूरा समझ आ जाएगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मेथड तो छोटा सा है, छोटा ये भी है बट थोड़ा सा उससे ये फॉरवर्डेड है, थोड़ा सा अलग एडवांस है। बट इसका यूज ज़्यादा होता है जहाँ पे आपको मिसिंग टर्म का दिया होगा वो यहीं पे आप यूज करेंगे। अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी कहीं पे दिया है, मिसिंग का पूछते हैं तो यही पूछते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, इसमें फ्रीक्वेंसी में एक मिसिंग है, मतलब इस वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, ये गिवन नहीं है। ठीक है, अभी मैंने आपसे बताया था आपको कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी दिया हो, ठीक है, तो आपको वहां पे एज्यूम्ड मीन मेथड फॉलो करना है। आपके लिए बेटर वे होगा, डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, उससे भी आएगा, बट आप कोशिश करें एज्यूम्ड मीन से करें। एज्यूम्ड मीन से क्यों करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होता है। कैलकुलेशन कम होने की वजह से आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग कम होगा, लेंदी बहुत नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स आई। तो एक्स आई मतलब क्या हो जाएगा, क्लास मार्क 11 + 13 24 अपॉन 2 12। अब तो ये तो याद होगा ना क्लास में कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो इसका हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 22, इसका हो जाएगा 24। क्लियर? अब एज्यूम्ड मीन, आप एज्यूम करिए, अब एज्यूम कुछ भी करिए, हम कोशिश करते हैं मिड वाला कर लें। तो 18 हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा ए। क्लियर? अब क्या निकालते हैं, अब निकालेंगे यू आई। यू आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब एक्स आई 12 माइनस 18 कितना आ जाएगा, -6 क्लास साइज कितना है 13 - 2 13 - 11 2, तो 12 - 18 -6 अपॉन 2 -3 हो जाएगा। 14 - 18 4 आएगा, -4, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2। 16 - 18 -2, 2 से डिवाइड करेंगे -1। 18 - 18 0, 2 से डिवाइड करेंगे 0। 20 - 18 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1। 22 - 18 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2। 24 - 18 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3। अब हमें जरूरत किस चीज की होती है, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है x मीन इक्वल्स टू a प्लस, मतलब x बार मीन को रिप्रेजेंट करेगा, a प्लस h इंटू समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ये होता है, मतलब हमें एफ आई यू आई चाहिए, तो एफ आई यू आई यहां निकालो,
एफ आई कितना, एफ आई 7, यू आई 3 माइनस 21, एफ आई इंटू यू आई 6 2 12 माइनस 12, 9 1 9 माइनस 9, 13 0 0, एफ इंटू 1 एफ, 5 2 10, 4 3 12। इसका समीशन फाइंड आउट करो, कितना हो जाएगा। देखिए नंबर्स में हमारे पास हो जाएगा 22 प्लस में, और ये कितना हो जाएगा। देखिए 22 से ये माइनस कर देंगे, सिर्फ ये +1 बचेगा, ठीक है। प्लस का 1 हमारे पास अभी है, वो इससे हो जाएगा एडजस्ट। कंफ्यूजन अगर हो रहा है ऐसे करो, 9 10 12, 2 3 4 माइनस 42, इन दोनों को ऐड करेंगे 22, सॉरी ये प्लस का होगा, इससे ये माइनस कर देंगे 0, ये हो जाएगा 2, माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी है, तो -20 प्लस एफ, ये हो गया हमारा एफ आई यू आई, और एफ आई ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे टोटल हो जाएगा, एक्चुअली थोड़ा स्पेस है हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऐसे, आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। 7 6 13, 13 9 22, और 22 3 25 35 40 44, 44 प्लस एफ, ये हो गया एफ आई। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, हम इधर का इरेज कर दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं, तो आपके पास सिंपली, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में मीन गिवन होगा 18, तो मीन के प्लेस पे हमने रख दिया 18, ए हमारा है 18 प्लस एच, क्लास साइज कितना था, क्लास साइज इसका है, ये तो था 11 to 13, 2 का डिफरेंस था, इससे ही माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, इनटू एफ आई एक्स आई का समीशन, एफ आई यू आई का, सॉरी एफ आई यू आई का -20 प्लस एफ, अपॉन में फ्रीक्वेंसी का टोटल 44 प्लस एफ, सिंपली ये सॉल्व कर लेंगे, तो ये 18 इधर आएगा 0 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना इससे, 2 इंटू -20 प्लस एफ अपॉन 44 प्लस एफ, इसको इधर ले आएंगे, देखो ये पूरा ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -40 प्लस 2f, -40 इधर आएगा, 2f इज इक्वल्स टू 40, f इज इक्वल्स टू 20,